जय माता दी। ये एक जातक की कुंडली है जिनका जन्म 11/2/2001 को हुआ है। जन्म समय 9:55 संध्याकाल रात को। जन्म स्थान है दिल्ली। इनका प्रश्न इनके जॉब से रिलेटेड है, इनकी मैरिज के रिलेटेड है कि लव मैरिज की पॉसिबिलिटी अरेंज की पॉसिबिलिटी है, और ये विदेश जाना चाहते हैं, उसके विषय में उनका संबंध है। सबसे पहले अगर इनकी कुंडली को देखें तो इनके लग्न स्थान पे 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर अर्थात कन्या लग्न की कुंडली है। नीचे टेबल देख लीजिए, 6 नंबर कन्या लग्न जिसके स्वामी बुध है। कुंडली वैसे बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बस एक दोष कुंडली में है। उस एक दोष की वजह से इनके सब काम बिगड़ गए, नहीं तो ये शायद अब तक इनको मतलब राह मिल चुकी होती। बस वो एक दोष का अगर ये उपाय कर लेंगे तो इनके जीवन में बहुत सफलता ही सफलता है। 2-2 3-3 राजयोग बनते इस कुंडली में। आइए इस कुंडली का थोड़ा विस्तार से डिस्कशन करते हैं। कन्या लग्न की कुंडली, लग्नेश बुध हुए। बुध कहाँ बैठे? छठे भाव में। छठे भाव में लग्नेश का बैठना वैसे ही शुभ नहीं होता है। ऊपर से लग्नेश छठे भाव में बैठ के अस्त हो गए हैं। लग्नेश की डिग्री 2 है, वो सूर्य से मात्र 3 डिग्री के अंतर पे। इसकी वजह से बुध वक्री है और ऊपर से अस्त हो चुके हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि लग्नेश अस्त है, मतलब इस कुंडली में लग्न दोष बन गया। आपको बुध को मजबूत करना होगा, आपके पास इसके सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन क्योंकि लग्नेश छठे भाव में बैठे, इसलिए मैं आपको रत्न सजेशन नहीं दे सकता हूँ। डिपेंड करता है, आप ट्राई कर सकते हैं। रत्न सजेशन की बात करें तो अगर बुध अस्त हो तो बुध अस्त के लिए आप पन्ना धारण कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि लग्नेश छठे भाव में बैठा है तो आपको बीमारी भी दे सकता है, रोग भी दे सकता है, हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है। तो वो एक ट्रायल एंड एरर है। आपके पास अगर बजट अलाउ करता है तो आप ट्रायल ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही कारण है कि हमने आपके लग्नेश की स्थिति 9 मार्च में भी देखी, वहाँ पर तो बेटर लग रही है। लेकिन D1 चार्ट या लग्न चार्ट में लग्नेश छठे भाव में बैठे हुए हैं। और अगर आप चंद्र कुंडली देखें उसमें भी लग्न में चंद्र बैठे हैं तो लग्नेश बुध छठे भाव में बैठ गए। ये दिक्कत बन रही है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी कुंडली में क्योंकि बुध लग्न की कन्या लग्न की कुंडली है, लग्नेश बुध है, तो जो मारक भाव है यहाँ पे मुख्य तौर पे शुक्र को मिलता है। लेकिन इस कुंडली में द्वितीय भाव के मालिक शुक्र सप्तम भाव में उच्च के होकर बैठे हैं, जो कि अच्छा योग कहलाएगा और भाग्य के भाव के मालिक भी है। अगर आपकी कुंडली पे ध्यान से दिया जाए तो बहुत ही सुंदर राजयोग बनता है शुक्र और गुरु के राशि परिवर्तन से। 2 शुभ ग्रह, एक केंद्र का स्वामी, दूसरा त्रिकोण का स्वामी, और दोनों ने राशि परिवर्तन किया है। जब भी इनकी दशा होगी, मैं यकीन मानो आप, ये आपके लिए राजयोग कारक होगा, बहुत ही शुभ होगा। मतलब आपको ये आसमान की बुलंदियों पे लेके जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि एक राजयोग और बनता है जिसमें आप देखेंगे कि 9th हाउस में बृहस्पति और शनि दोनों एक साथ आए हुए हैं। बृहस्पति इस कुंडली में केंद्र के मालिक है, शनिदेव त्रिकोण के मालिक है। तो इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो आपके इष्ट साथ ही साथ आपका भाग्य दोनों एक साथ आ गया है। और आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही शुभ होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, लग्न दोष का उपाय आवश्यक हो जाएगा। मंगल तीसरे भाव में बैठे हैं खुद के घर में, जो दिखाता है कि आपके पास पराक्रम बहुत होगा। आप किसी भी चीज़ से डरेंगे नहीं, बहुत हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम आपके प्रश्नों पर जाते हैं। पहला प्रश्न है कि आपको जॉब कब लगेगा। देखिए, आपकी राहु की महादशा चल रही है। राहु बैठे 10वें भाव में। 10वें भाव में राहु ठीक होते हैं, लेकिन राहु की आदत है वो हलचल लाते हैं, मतलब वो जीवन में बदलाव लाते हैं, वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकते। तो राहु की स्थिरता ना रहना एक कारण बन सकता है कई बार हमारे काम जो नहीं बनते, ठीक है। दूसरी चीज़ है, राहु किसके घर में बैठे? 3 नंबर में बैठे। 3 नंबर किसका घर है? लग्नेश का ही घर है। लग्नेश के पास 2 राशियां हैं, लग्न और दशम स्थान, 3 और 6। मिथुन और कन्या दोनों बुध की राशियां हैं। तो मिथुन में बैठे हुए राहु, तो दशम भाव का अति ज़्यादा महत्व है। तो राहु अगर चाहे तब भी दिक्कत कहाँ बन रही है कि उनको फाउंडेशन नहीं मिल पा रहा, बुध अस्त है। तो आपको बुध का उपाय करना होगा, आप इसके सिवा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है आपके जॉब के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बुध कैसे काम करेगा आपकी कुंडली में। आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि बुध बहुत ही प्रबल है, और छठा भाव जो होता है वो भी नौकरी का भाव होता है, सिर्फ शत्रु रोग ऋण का ही भाव नहीं होता है। अगर आप देखें तो छठा भाव कहीं ना कहीं आपके कर्म से रिलेटेड है, आपसे मेहनत जरूर कराता है, लेकिन वो आपका रिजल्टेंट आउटपुट है। तो छठे भाव की कारक शनि भाग्य में बैठे हुए,
लेकिन जो बीच की लिंक है वो बुध के अस्त होने से टूट रही है। तो आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जितना आप गणेश जी की पूजा करेंगे उतना आपके लिए शुभ होगा। ठीक है। राहु की महादशा है वो संध्याकाल को ओम राम राहवे नमः की एक माला मंत्र जाप करें रुद्राक्ष की माला से। ठीक है। अब बुध की बात करें तो बुध क्योंकि लग्नेश है तो इनका अस्त होना ही अपने आप में तकलीफदायक है। आप पन्ना ट्राई करके देखिए, लेकिन पन्ना के लिए मैं रिलायबिलिटी नहीं दूंगा, 100% गारंटी नहीं दूंगा, इसलिए मैं पन्ना यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन आपका जो बृहस्पति है वो भी 7 डिग्री पे है, शनि भी 0 डिग्री के आसपास है। तो ये एक कहीं ना कहीं दिक्कत बन रहा है कि इनकी डिग्री भी कमज़ोर है। इसलिए मैं आपको एक बार पुखराज धारण करने की सलाह दे सकता हूँ। पुखराज आप धारण कर सकते हैं, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा इस कुंडली में। तीसरी चीज़, बुध के लिए आप रोज़ प्रातःकाल ओम बूम बुद्धाय नमः इसकी कम से कम 3 माला करें। वैसे आप स्टार्ट करते हुए 1 माला से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 3 माला इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पन्ना सजेशन नहीं दूंगा। तो अगर आपको कोई रत्न नहीं दे सकता तो मैं आपको पुखराज धारण करने की सलाह दूंगा। पुखराज अगर आप रोज़ अगर आप पुखराज के साथ साथ आप बुद्ध के मंत्र का जाप करते हो ओम बूम बुद्धाय नमः डेली सुबह 3 माला, 1 माला को 2 मिनट लगेंगे तो 3 माला को मुश्किल से 5 या 6 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन ये आपके लिए भाग्य उदय का कारक बनेगा। तो जॉब कॉलम का कारण है बुध अस्त है और छठा घर। दूसरी चीज़ मैं दशमांश देखता हूँ, दशमांश में 10वें भाव में मंगल बैठे जो वहाँ पे लग्न के स्वामी बनते हैं, लेकिन जो 10वें भाव के मालिक सूर्य है वो अष्टम में जाके बैठ गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपका दशमांश भी पीड़ित है। तो आपको बुध को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। चंद्र कुंडली से जाओ या लग्न कुंडली से जाओ, दोनों से ही आपको बुध का उपाय करना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव ए चॉइस। तो आप गणेश जी के शरण में जाइए, शिव जी के शरण में जाइए, शिव पूजा कीजिए। अगर आप नॉन वेज नहीं खाते, प्योर वेजिटेरियन हैं, तब आप 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मैरिज की, लव मैरिज होगा, अरेंज मैरिज होगा, कब होगा, क्या होगा। देखिए आपकी कुंडली में शुक्र उच्च का होकर के कहाँ बैठे हैं, सप्तम भाव में। शुक्र विवाह का कारक है, वो सप्तम भाव में बैठे तो आपको डेफिनेटली टुवर्ड्स अपोजिट से एक सुंदर लड़की या अपोजिट सेक्स की तरफ आकर्षित होना ही होना है। मैंने कैसे कई केसेस देखे हुए। दूसरी चीज़, राहु की महादशा चल रही है, राहु मन को भटकाता है। हालांकि राहु बैठे हैं आपके 10वें भाव में, उसकी दृष्टि सप्तम पे नहीं पड़ रही है, लेकिन राहु की दृष्टि लग्नेश पे पड़ रही है। लग्नेश कौन है, बुध। अब बुध खुद कमजोर है क्योंकि वो अस्त अवस्था में है, तो वो आपके मन को अवश्य भटकाएंगे। तो अगर आपके पास प्रपोजल्स है तो मुझे आपके लव मैरिज के चांसेस बहुत ही प्रबल नज़र आ रहे हैं। मैं इसमें आपको बिल्कुल झूठ नहीं कहूँगा। इफ़ यू हैव ए प्रपोजल तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लव मैरिज इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू अरेंज मैरिज। हाँ, अरेंज मैरिज की पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन वो तब बनेगी जब 2021-31 तक अगर आप आपने विवाह नहीं किया तो उसके बाद आपकी अरेंज मैरिज की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। 2031 तक ये जो अभी समय चल रहा है, जो कि बहुत लंबा समय है, आपके लिए लव मैरिज के चांसेस बहुत ही पॉजिटिव है। अब आपने विदेश का प्रश्न पूछा था, क्या विदेश जाने के योग है? बिल्कुल है, 100%, इसमें कोई शक और संशय नहीं है। उसका कारण है कि जो द्वादश भाव के मालिक है सूर्य, वो पंचम में बैठे हुए हैं, वो त्रिकोण में बैठे हुए, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम यहाँ बन रही कि आपका शनि कमज़ोर है। अगर आपको विदेश जाना तो आपको शनि को मजबूत करना होगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि शनि कहीं ना कहीं एक अच्छा रोल प्ले कर सकता था आपकी कुंडली में, लेकिन शनि 0 डिग्री लेने के कारण से वो कमज़ोर हो चुके हैं। तो शनि जब कमज़ोर है, उनकी डिग्री कम है, उनके पास बलाबल नहीं है, तो उनके घर की जो ताकत है वो कमज़ोर पड़ जा रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ उपायों की आवश्यकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको लग्न दोष का उपाय करना। इसके उपाय से आपके मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अर्थात बुद्ध की पूजा करें, बुद्ध को मजबूत करें। बुद्ध मजबूत के लिए हमने पहले भी वीडियोस बनाए हुए, कई उपाय बताए हुए, उनको आप फॉलो करें। गणेश की पूजा करें, गणेश जी की पूजा मतलब बुद्ध की पूजा हो गई। वो शिव मंदिर जाए, शिव जी के दर्शन करें, आपके सभी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। अच्छा हाँ, आप अगर विदेश जाना चाहते हैं तो आप सूर्य को जल दें, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य भी कमज़ोर है। सूर्य 29 डिग्री पे है। देखिए सूर्य 29 डिग्री पे बैठा हुआ है, और सूर्य कहीं ना कहीं विदेश का कारक भी है।
तो अगर आप विदेश जाना चाहते हो, आप रोज़ प्रातःकाल उगते सूरज को जल दें। इससे आपकी नौकरी के प्रबल भी योग बनेंगे और आपको उच्च पद या अच्छी पोजीशन भी मिल जाएगी। तो इनके सबसे इम्पोर्टेंट है लेकिन बुध को मजबूत करना, क्योंकि लग्नेश का बहुत बड़ा महत्व है जॉब से रिलेटेड या विवाह से रिलेटेड दोनों ही योग में। और क्योंकि वो छठे भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्थ इश्यूज़ भी जनरेट कर सकते हैं और होता भी कर भी रहे होंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि भी पड़ रही है लग्नेश पे। तो आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपके कुछ अन्य प्रश्न होंगे आप नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा। कुंडली आपकी अच्छी है, कोई मेजर दोष में मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बस बुध का उपाय अति 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 आवश्यक है। जय माता दी।